साइलेंस में बैठेंगे, फिर आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ओम शांति। सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, मन शांत, संपूर्ण शरीर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, हम सभी साथ में करेंगे। आप भी मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। शांति शांति शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में तहे दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार स्वयं के लिए। ऐसे तालियां क्यों बजाई? तालियां महान लोगों के लिए बजाई जाती है। तो हम सभी कौन है? बहुत विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। ऐसे यहाँ पे कोई आते नहीं है जो विशेष है, महान है। भगवद गीता में तो कहा है कोटों में कोई में कोई, हाँ, परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं। तो इसीलिए आप सभी वो महान आत्माएं हो। तो जोरदार तालियां अभी इस बात को समझने के बाद हो जाएंगे। तो आप सभी का विशेष स्वागत है। तो दो बातों के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तो जो सर्वाइकल कैंसर काफी बढ़ रहा है, उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, जो कि 3000 रुपीज का टेस्ट है। जैसे आप देख रहे हैं महानगर गैस लिमिटेड वालों की तरफ से ये जो टेस्ट है वो अभी ऑलमोस्ट 1000 लोगों के लिए उन्होंने हमें फ्री दिया हुआ है। तो जोरदार तालियां एक बार महानगर गैस लिमिटेड वालों के लिए भी, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इतना जागरूक है, उनके लिए सोचते हैं। और दूसरा, सिर्फ सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट करने से नहीं होगा, उसके बारे में हमें जागरूकता है ना, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और आप सभी जैसे टीचर्स, टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ से भी होंगे। और विशेष जब टीचर्स होते हैं तो एक टीचर कितने लोगों के कांटेक्ट में आता है? स्टूडेंट्स तो है ही है, लेकिन पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। तो इसीलिए मैं ये समझ रही हूँ, मेरे सामने 50 लोग नहीं बैठे, मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं? 500। क्या करना है? हर एक को कितने लोगों को बताना है? 10 लोगों को बताना है। और टीचर्स तो बहुत है ना, एक टीचर 100 लोगों को, 50 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आएंगे तो उनको बताएंगे। तब जाकर हम सर्वाइकल कैंसर से भारत को मुक्त कर सकते हैं। आप सभी को क्या लगता है, भारत में पोलियो फ्री है कि भारत में अभी भी पोलियो के केसेस आते हैं? क्या पता है आप लोगों को? भारत पोलियो निर्मूलन हो चुका है। इंडिया इज पोलियो फ्री। आप सभी ने तो पोलियो फ्री कैसे हो गए? हम सभी ने क्या किया पोलियो के लिए? हम सभी ने क्या किया? 2 बूंद पोलियो के ड्रॉप्स, अभी इंजेक्शंस भी है। आप सभी ने कोविड वैक्सीन लिया है? कितने लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। देखो सभी हाथ ऊपर जा रहे हैं। सभी ने कोविड वैक्सीन लिया। क्यों लिया कोविड वैक्सीन? कोविड किस वजह से होता है? कोविड वायरस की वजह से। तो वैसे ही ये जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर किस वजह से होते? करिए तो सेपरेट बस। तो सर्वाइकल कैंसर किस वजह से हो रहा है? सर्वाइकल कैंसर ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको कहते हैं HPV इन्फेक्शन। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना। इन बातों को बहुत अच्छे से सुनना है आपको। नेक्स्ट ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक 15-20 मिनट्स ये, फिर थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि बीमारियों को प्रिवेंट करना है। ऐसे टोटल 40-45 मिनट्स आप सभी का 145 मिनट्स एक क्लास होता है, वैसे ही हम करेंगे। क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन हमें 10 लोगों तक बतानी है। सभी सारिका सेल लगते हैं तो फोन करते हैं, तो माहिती है का तिकडे खूप चांगला सेल लागला है। तो आज क्या करेंगे? आज ये इन्फॉर्मेशन सभी तक भेजेंगे।
तो ये जो कैंसर है वो HPV वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि इन्फेक्शन हुआ, जिसको इन्फेक्शन होगा उसको कैंसर होगा? नहीं। जैसे अभी देखो मैडम को खांसी आ रही है, शायद बाहर गए होंगे नासिक विसिक का, हाँ, तो थोड़ा हवा ऊपर नीचे हो जाती है तो क्या होता है, मान लो हम 4 लोग इकट्ठे जाते हैं तो 4 के 4 लोगों को सर्दी जुकाम होता है क्या? नहीं, है ना। उसमें से 1-2 को होगा, उसमें से 1 को थोड़ा माइल्ड होता है, 2 लोगों को होता ही नहीं है, और चौथे को क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, जुकाम भी हुआ, खांसी भी आई, फिर क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है। ऐसे क्यों होता है? 4 लोग इकट्ठे गए, एक जगह गए, फिर 2 को हो रहा है, 1 को ज्यादा हो रहा है, किस वजह से होता है? किस वजह से? इम्यून पावर, है ना। तो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होगी तो आपको एक तो इन्फेक्शन होगा नहीं, होगा तो माइल्ड होगा। तो वैसे ही ये वायरल इन्फेक्शन है। कोविड भी सभी को हुआ क्या? कोविड में हम लोगों ने क्या किया, सभी ने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा ये खाने में ताकि हमारी इम्यून पावर अच्छी हो, हमने मेडिसिन विटामिन लिए, सभी ने किया। तो वैसे ही इन्फेक्शन जो ये HPV इन्फेक्शन है ये ऑलमोस्ट 90% महिलाओं को होगा। 90% महिलाओं को, ऐसे नहीं, जेंट्स को भी होता है, महिलाओं को भी होता है। अभी इसमें से 90% लोगों का जो इन्फेक्शन है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो किसी को इन्फेक्शन पॉजिटिव आया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, पता है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ, इसका मतलब मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी करने के लिए ध्यान देना होगा। इम्यून पावर बढ़ाने के लिए डाइट से, मेडिसिन से, लाइफस्टाइल से चेंज करना है। अभी ये इन्फेक्शन सिर्फ जो तैलिका मुंह है वहीं पे होता है क्या? सिर्फ नहीं, ये इन्फेक्शन 6 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? ओरोफॅरिंजियल ना, आपल्या ह्याच्यात कॉफारेस्ट वगैरे मेडिकल मध्ये गोळ्या असतील मागवते, तो यहाँ जो गले का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा तैलिका मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं। तीसरा योनि मार्ग जिसको वजाना बोलते हैं, आउटर पोर्शन बलवा बोलते हैं, एनल मोशन की जगह है, और पिनाइल जो जेंट्स का भी प्राइवेट पार्ट है। तो जब हम बोलेंगे ना कि ये सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है तो लोगों को क्या लगेगा कि ये सिर्फ लेडीज को लेना है। तो अभी हमने टेस्ट लेडीज का किया, लेडीज को इंजेक्शन दिए, हमने हमारे बॉयज के लिए ध्यान ही नहीं दिया, जेंट्स के लिए कुछ किया ही नहीं, तो क्या होगा? इन्फेक्शन जेंट्स से लेडीज को आ जाएगा, फिर मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए ये वैक्सीन दोनों को लेना है। वैक्सीन के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो टेस्ट के बारे में। अभी ये सब टेस्ट के बारे में, वैक्सीन के बारे में जानना क्यों जरूरी है। भारत मतलब पूरे विश्व में 2 कैंसर को हम सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो कैंसर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। एक कैंसर कौन सा है? जो माना लीवर कैंसर, जो हिपेटाइटिस के वजह से होगा, इसीलिए सभी हिपेटाइटिस के भी इंजेक्शन लेते हैं ताकि हमें हिपेटाइटिस नहीं होना चाहिए। हिपेटाइटिस होगा तो फिर कैंसर हो सकता है। और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 टूल्स है, एक टेस्ट है और दूसरा हमारे पास वैक्सीन है। अभी ये होने के बावजूद, माना जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, उसके बावजूद आज भारत में हर साल 1,20,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है। कितने? 1,20,000। हर दिन 200 औरतों की मृत्यु हो रही है। कितना? हर दिन, हर घंटे में 7-8 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, हर 7-8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि ऐसे ही नहीं तो अभी देखो 1 बजे तक ओपीडी चल रही है, फटाफट आओ आप सभी को। ऐसे नहीं ना कि हमारे पास बहुत टाइम है, चलो क्या अभी टाइम पास करना है तो बुलाया, ऐसे नहीं, हमारा टाइम नहीं है और उसके बावजूद हम कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई भी हो सकता है ना, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस हर एक को होना चाहिए। तो अभी वैक्सीन से तो समझ सकते हैं कि ह्यूमन माना इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। अभी टेस्ट करने से कैसे हम बचाव कर सकते हैं? माइंड में थॉट आ सकता है, कोविड का वैक्सीन लिया हमने तो माना कोविड का टेस्ट किया तो कोविड नहीं होगा, ऐसे नहीं है ना। कोविड का वैक्सीन लिया तो नहीं होगा, लेकिन टेस्ट करने से कैसे नहीं होगा, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये टेस्ट क्या होता है ये समझेंगे। ये टेस्ट किसको करना है?
क्योंकि लेडीज को ना, महिलाओं को कोई भी टेस्ट के बारे में बोलेंगे, हॉस्पिटल में आना है बोलेंगे ना, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डरते हैं, अरे नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है, पता नहीं डॉक्टर क्या करेंगे, क्या क्या अंदर इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, वो अंदर वाला तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ऐसे डर लगता है। तो यहाँ ये सारा जो क्या टेस्ट होता है, कैसे होता है, वो यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये टेस्ट किसको करना है? ये टेस्ट हर लेडीज को 30 साल के बाद करना है, 30 to 60 इयर्स में ये टेस्ट करना है। अभी ये हर साल करना है क्या? नहीं, ये टेस्ट 5 साल, एक बार रिपोर्ट निगेटिव आया 5 साल आपको गारंटी, आप एकदम टेंशन फ्री कि 5 साल आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और 5 साल के लिए कैंसर नहीं होगा। तो कब करना चाहिए? यदि हम 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि 3000 का टेस्ट है, चलो महानगर गैस लिमिटेड वालों ने अभी फ्री दिया, हर साल उनका CSR होगा, देंगे पता नहीं, तो हम अपने लिए 5 साल में 3000 रुपये तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, तो अभी कोई नहीं कर सकता है, तो उसको कब करना चाहिए? 35 इयर्स में एक बार और 45 इयर्स में। यदि 2 बार कर सकते हैं लाइफ टाइम में, यदि उतना भी नहीं कर सकते, एक टाइम कर सकते हैं, तो 35 इयर्स में एक बार तो ये टेस्ट करना ही चाहिए। यदि ये नहीं कर सकते तो इससे कम वाला टेस्ट भी अवेलेबल होता है, पैप्समियर, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, अपने से लोगों का हुआ भी होगा, उसका 600, चेकअप का एक 400, 1000 रुपीज में वो टेस्ट हो जाता है। 3 से 5 साल में 1000 रुपीज बहुत ज्यादा है क्या? बताइए। जिससे हमें क्या पता चलेगा? यदि इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन के लिए क्या करेंगे? आपको दवाई देंगे विटामिन की वगैरह, और इन्फेक्शन जिसको आता है उसको कोई जख्म है क्या, वो देखने के लिए हमारे पास दूरबीन होती है, जिसको कोल्पोस्कोप बोलते हैं। तो नील हॉस्पिटल में वो भी है, सब जगह नहीं रहता है, नील हॉस्पिटल में वो भी है। दूरबीन से क्या होगा? वो एरिया उसको मैग्नीफाई करेंगे, तो वहां कुछ जख्म है, तो वहां से हम बायोप्सी लेते हैं। तो बायोप्सी से क्या पता चलेगा कि इसमें सिर्फ इन्फेक्शन है, अभी बाकी कुछ नहीं है। या दूसरा रिपोर्ट क्या आएगा? प्री इन्वेजिव कैंसर, माना अभी कैंसर हुआ नहीं है, अभी थोड़े थोड़े सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस है, जिसको हम बोलते हैं प्री इन्वेजिव। तो अभी ये इन्फेक्शन होने के बाद तुरंत ऐसे नेक्स्ट ईयर आपको कैंसर नहीं होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा समय तक रहता है, तब जाकर 7-8 साल के बाद कैंसर होता है। कितना समय हमारे पास है, लेकिन उतने समय में भी हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला रिपोर्ट निगेटिव, माना उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, तो कैंसर ही नहीं। दूसरा क्या आया? इन्फेक्शन आया, लेकिन उसमें प्री इन्वेजिव भी नहीं आया और कैंसर भी नहीं आया, तो इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा क्या आया? प्री इन्वेजिव, माना कैंसर होने के पहले वाली स्टेज। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे? कैंसर हुआ नहीं है, तो जैसे अभी जख्म हो जाती है तो उसको हम ड्रेसिंग करते वैसे वहां पे कॉटराइजेशन करेंगे, उसको लाइट देंगे, क्रायो कॉटराइजेशन करेंगे, उसको आइस बनाएंगे। तो उससे क्या होगा? वो जो डैमेज हुआ, अल्सर हुआ एरिया है, वो ठीक हो जाएगा। तो इन्फेक्शन आपका ठीक हो गया, आपका कैंसर होने से पहले वाला जख्म भी हमने ठीक कर दिया, तो क्या हो गया? आपको कैंसर होने से हमने बचा लिया। इसीलिए इसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर होने से पहले, बीमारी होने से पहले आपने उसको पकड़ लिया, आपने उसका ट्रीटमेंट किया। फिर चौथा लास्ट क्या आएगा कि अभी कैंसर हो चुका है, लेकिन कैंसर पहली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? उसका पूरा इलाज होता है 100%। हमने जिस एरिया में कैंसर है थैली ही मैंने निकाल दिया, तो शरीर से कैंसर ही बाहर निकल गया। तो अभी ये सब होने के बावजूद हमारी 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है 1,20,000 में से। इसका मतलब क्या? वो 80,000 महिलाओं का कैंसर कब डिटेक्ट हो रहा है? लास्ट स्टेज में। मृत्यु कब होती है? जब लास्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो 1,20,000 में भी नंबर नहीं लगना चाहिए। आपको लगता है क्या नंबर लगना चाहिए किसी का भी? उसके बाद 80,000 में क्यों लगना चाहिए? जान एक ही बार ये जीवन मिलता है। अभी उस कैंसर की वजह से जिसके लिए टेस्ट है, जिसके लिए वैक्सीन है, तो हम क्यों न करें ये? इसीलिए मैंने कहा 10 लोगों को पकड़ पकड़ के फोन करना है, जैसे हम आप सभी को पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? अभी इसमें से फ्री टेस्ट से नील हॉस्पिटल को या डॉक्टर शुभदा नील को क्या मिलने वाला है? यही है कि ताकि एक महिला, क्योंकि घर में एक महिला को कुछ हो जाता है वो पूरा घर कोलैप्स होता है, तो इसीलिए हमें सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये टेस्ट क्या है? टेस्ट देखो बहुत सिंपल है, ये आप सभी ने देखा है, इतना तो सभी ने देखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? ईयरबड बोलते हैं।
आगे क्या लगाया हुआ है, कॉटन लगाया हुआ है। ये क्या है, लंबा सा ईयरबड है। अभी ईयरबड कान का होल तो कितना छोटा रहता है, दर्द होता है क्या? सब बच्चे भी डालते रहते हैं। अभी इसमें क्या दर्द होने वाला है बताओ? इसमें क्या हमको कुछ इंजेक्शन लेना होगा? हम अंदर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं डालते। अभी आप में से काफी लोगों की डिलीवरी भी हुई होगी, आप सभी को पता है। वो एरिया, वहां से इतना बच्चा बाहर आता है, तो उस एरिया में ये सिर्फ डिस्चार्ज जो है वो इस पे लिया जाता है। तो अभी कितना सिंपल टेस्ट है बताइए। तो डर की कोई बात है? तो ये सिंपल टेस्ट है, इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। 30 से 60 साल की उम्र के औरतों को करना चाहिए। एक बार कर सकते तो 35 इयर्स में करना चाहिए। कॉस्ट मैंने बता दिया है, और 5 साल में करना चाहिए। तो चलो अभी फ्री है, आगे भी मिलता रहेगा। 5 साल के बाद फिर कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हर एक तक जानी जरूरी है, क्योंकि ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। कैंसर को आपने जल्दी पकड़ लिया तो आप उसको मृत्यु से बचा सकते हैं। ये इसलिए हमें करना है। दूसरा मैंने क्या कहा, वैक्सीन। अभी वैक्सीन लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वो सर्वाइकल नहीं, पूरा शरीर में जहां जहां वार्ड्स वगैरह होते हैं वायरल, और फिर ये जो 6 एरिया मैंने बताया, वहां सभी का इन्फेक्शन हम कंट्रोल करेंगे। और वहां पे इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन रहेगा तो उस एरिया का भी कैंसर हो सकता है, सिर्फ इस एरिया का नहीं, सिर्फ थैली के मुंह का नहीं, वहां का भी हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये किसको लेना है, दोनों को, बॉयज को भी लेना है, गर्ल्स को भी लेना है। कब से लेना है, क्या इसका एज लिमिट है? बॉयज के लिए 9 साल से 26, गर्ल्स के लिए 9 साल से 45 इयर्स तक। अभी कितने इसके इंजेक्शन लगाने चाहिए? 15 साल के अंदर लगाते हो तो 2 इंजेक्शन काफी है। एक लगाया, फिर 6 महीने के बाद दूसरा। 15 साल के बाद 45 इयर्स या 26 तक तो 3 इंजेक्शन लगाना चाहिए। एक लगाया, फिर 2 महीने के बाद दूसरा, फिर 6 महीने के बाद तीसरा। लेकिन WHO ने ट्रायल किया, क्या किया, एक ग्रुप को 3 दिए, एक ग्रुप को 2 दिया, एक ग्रुप को 1 दिया। तो जिन्होंने 1 लिया ना, उनको भी 95 to 96% बेनिफिट हुआ। तो 1 इंजेक्शन तो हर कोई लगा सकता है। आप पूछेंगे कितनी कॉस्ट है? 2000 सिर्फ कॉस्ट है। उसमें भी नील हॉस्पिटल की तरफ से 300 रुपया हम कंसेशन देते। हमें इंजेक्शन लगाने का पैसा भी नहीं चाहिए, और उसमें से जो कॉस्ट है उसमें भी हम कंसेशन ले रहे हैं। अभी बताइए 1700 रुपया, इतना तो हम हमारे लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे अभी आप सभी एकत्रित हुए हैं तो आप सभी आ सकते हैं, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। हमारे कितने सारे सिस्टर्स हैं जो आपके यहाँ से आगे का ANM का कोर्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे आएंगे, आप एकत्रित हो जाइए, है ना। 20-25 लोगों का एकत्रित ग्रुप, हम एक साथ इंजेक्शन मंगा लेंगे, वहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन करके भेज देंगे। लेकिन ये करना है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं होगा। भगवान ने 2 कान दिए, यहाँ से सुना वहां से निकाल दिया, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। अभी आप पूछेंगे क्या आपने किया है, क्या आपके स्टाफ ने किया है, क्या आपके रिलेटिव्स ने किया? हाँ, मैंने किया, स्टाफ ने किया, रिलेटिव्स ने टेस्ट किया, वैक्सीन लिया। अब किसी भी सिस्टर को पूछ लेना, सभी ने वैक्सीन लिया है। क्यों करना है? क्योंकि जब हम करेंगे तब हम दूसरों को बता देंगे कि मैंने किया है, आप भी करिए। 1 साल आपने ड्रेस नहीं लिया, बच्चों के लिए, खुद के लिए साड़ी नहीं ली, गहने नहीं लिए, ज्वेलरी नहीं ली, क्या कम होने वाला है? कुछ कम होगा। लेकिन उस साल आप टेस्ट करना, उस साल आप वैक्सीन लेना, ये बहुत बहुत जरूरी है। अब ये वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या? सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है, बाकी सब समय लगा सकते हैं। हम तो क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद यहाँ से घर जाने के पहले इंजेक्शन उनको बोल देते हैं, ताकि एटलीस्ट 1 इंजेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे लिया नहीं लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो बेनिफिट होगा उसको। और दूसरा, साइड इफेक्ट कुछ है क्या? साइड इफेक्ट कुछ नहीं। हम सभी ने कोविड लिया, हम सभी TT इंजेक्शन लेते हैं, तो वैसे ही ये वैक्सीन है। तो बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। इसका अभी हमने पूरा राइटअप बनाया हुआ है, अभी आपने सुना, आपको राइटअप देंगे, आप पढ़ लीजिए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे डालते हैं हम लोग, ये आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप सुनना, आप लोगों को फॉरवर्ड करना। किसी एक की जान हमें बचानी है, 80,000 औरतों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अभी दूसरा कैंसर जो है, सब नंबर 1 कैंसर कौन सा है लेडीज में बताइए? नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। अभी थैली का मुंह, थैली इंटरनल ऑर्गन है, चलो पेट के अंदर है, आप खुद जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी ब्रेस्ट के लिए आप बताइए, ब्रेस्ट तो क्या है, उसके लिए तो आप खुद जांच कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमें अवेयरनेस ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो ब्रेस्ट कैंसर माना पहले गठान होगी,
उसके बाद ही तो कैंसर बनेगा। तो हर लेडीज को क्या करना है, 30 साल के बाद, हर मैरिड है नहीं है, मैरिड नहीं है उनमें तो और ज्यादा रिस्क रहती है। अभी क्या बहुत समय नहीं रहता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क फैक्टर ये वो उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है तो और ज्यादा रिस्क रहती है। तो इसीलिए हमें 30 साल के बाद 3 बातें सिर्फ ध्यान में रखनी। 30 साल के बाद हर लेडीज को महीने में एक बार, हर दिन नहीं चेक करना है, महीने में एक बार पीरियड खत्म होने के बाद स्नान करते समय अपना ब्रेस्ट खुद जांच करके देखना है। कोई गठान है, स्वेलिंग है, दोनों ब्रेस्ट साइज में चेंजेस आए हैं, कुछ उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है, सूजन है, रेडनेस है, कुछ उसमें से जो भी ब्लड से डिस्चार्ज, ऐसा कुछ भी है निग्लेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाकर जांच करनी है। 95% गांठें नॉर्मल रहती है, कैंसर इतना कॉमन नहीं है, 95% नॉर्मल है। ये उसमें से सिंपल टेस्ट होगा, नीडल डाल के जिसको FNAC बोलते हैं, या सोनोमामोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा कि ये गांठ जो है ये नॉर्मल गांठ है। तो क्या करेंगे, डॉक्टर दवाई देंगे, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं। और मान लो यदि कैंसर की गांठ है तो क्या होगा, जल्दी डिटेक्ट करेंगे, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हर साल भारत में 1,80,000 महिलाओं को ये कैंसर हो रहा है, उसमें से 50% महिलाओं की, 90,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। जबकि ये ब्रेस्ट तो ऊपर है, हम अपना कुछ चेकअप कर सकते हैं। 30-35 साल के बाद साल में एक बार डॉक्टर्स के पास जाना है, बार बार हर महीने नहीं जाना है। तो एक साल में एक बार तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो हमें जाना है, हमें करना है। डॉक्टर चेक करेंगे, 40 इयर्स के बाद सोनोमामोग्राफी करना है, हर साल में 3 साल 4 साल के बाद करो, लेकिन ये करना जरूरी है। जब हम करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, जिससे आज ब्रेस्ट कैंसर का पूरा इलाज होता है, सर्वाइकल कैंसर का पूरा इलाज हो रहा है, 100% ठीक हो रहे हैं। यदि गांठ छोटी है, अर्ली डिटेक्ट करते हैं, ब्रेस्ट भी रिमूव नहीं करना पड़ता है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हो रही है। इसीलिए ये दोनों कैंसर के बारे में जो भी नॉलेज है, ये आपकी, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमें लोगों तक पहुंचाना ही है, तब हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जैसे हमने कहा सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शन रहेगा ज्यादा समय, इम्यूनिटी कम है, या ब्रेस्ट कैंसर स्ट्रेस है इसकी वजह से बढ़ रहा है, तो इसके लिए फिर सोल्यूशन क्या है। इसके साथ साथ बाकी बीमारियां भी बढ़ रही है, महिलाओं में भी हो रही है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, डिप्रेशन है, ये सारा कैंसर ये बढ़ रहा है। तो ये सभी बीमारियों के लिए क्या सोल्यूशन है बताइए। बीमारियों में ज्यादा नहीं जाएंगे हम, प्रॉब्लम्स को नहीं ज्यादा देखेंगे, हम सोल्यूशन पे देखेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, शरीर की बीमारी है, शरीर के लिए क्या करना होगा, बीमारियों को नहीं होना चाहिए या होने के बाद भी ठीक करने के लिए क्या करना होगा, 3 बातें सिंपल। सबसे पहले तो क्या हो गया है, ये सभी बीमारी आपको क्यों हो रही है, हमारे जो पैर है ये ठंडे हो गए, सिर गर्म हो गया है, उल्टा होना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। सिर क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो उसको चेंज करना है, पैरों को क्या करना है, गर्म करना है। वरना क्या करेंगे, गरम तेल लगाएंगे, गरम करके क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे। सिर को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, ठंडा ठंडा कुल नवरत्न तेल लगाएंगे, क्या करेंगे। और उसके बीच में क्या आता है, पैर और सिर के बीच में क्या आता है, पेट। ये पेट हो गया टाइट, तो ये वजह है बीमारियों की। अभी पेट को नरम करने के लिए क्या करेंगे बताइए, पेट को नरम करने के लिए क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, पेट को नरम कैसे करेंगे, खाने पे ही चेंज करेंगे ना, डाइट पे चेंज करेंगे। तो डाइट क्या चेंज करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं, इसीलिए डाइट का भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप सभी को डाइट का ये चार्ट हमने बनाया हुआ है, वो दे देंगे, लेकिन जो मेन बातें है या मैं जो डाइट लेती हूँ वो आपको बताऊंगी, है ना। नहीं तो ऐसे होता है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान और सदा स्वतः कोरडं पाषाण, तसं नसलं पाहिजे, पहिल्यांदा आपण स्वतः करायचंय। तो आता माझं डाइट क्या असतं, सुबह 11 बजे एक फ्रूट लेती हूँ, एक टाइप का फ्रूट, है ना, एक लेना है ऐसे नहीं, जैसे मैंने आज ऑरेंज लिया तो 2 ऑरेंज, है ना, आपको लगता है 3 ऑरेंज चाहिए, कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आपको 3 चाहिए, एक टाइप का फ्रूट लेना है। मैंने ऑरेंज भी लिया, स्वीट लाइम भी लिया, अनार भी लिया और एप्पल भी लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको एप्पल चाहिए, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 1.5 एप्पल, जो चाहिए एक टाइप। तो मैंने क्या किया, 2 ऑरेंज का, छोटे ऑरेंजेस रहते, जूस लिया। 11 बजे ओपीडी में रहती हूँ, 11 बजे तक कुछ नहीं,
उसके बाद अभी 1 बजे यहाँ आने से पहले 2 बनाना खाए, ठीक है। अभी 3 बजे यहाँ से जाऊंगी, लेक्चर वगैरह सब टेस्ट वगैरह होगा, फिर क्या लूंगी, सलाड लूंगी। तो जितना रॉ जाएगा, फ्रूट्स, सलाद, स्प्राउट्स, वेजिटेबल, हमारा खाना ही वही है। हम खुद को भूल गए, हमारा क्या खाना है वो भी भूल गए। तो सलाद में क्या क्या लेंगे, सलाद में सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो आपका टमाटर और काकड़ी ये मिक्स नहीं करना है। आपको जिस दिन टमाटर चाहिए तो उस दिन टमाटर डालो, काकड़ी नहीं डालो। और टमाटर के साथ बाकी सब डाल सकते हैं, गाजर है, शिमला मिर्ची है, गोभी है, फिर आपके पत्ते जितने भी, धनिया है, पुदीना है, सब पत्ते डाल सकते हैं। प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स के लिए क्या डालेंगे, स्प्राउट्स डालेंगे। स्प्राउट्स माना क्या, मूंग डाले ले, मूंग, मटकी, तो मुझे मूंग पसंद है तो ज्यादातर मूंग डालते हैं। फिर क्या डालना है प्रोटीन्स के लिए, ग्राउंडनट और कोकोनट। खाना ऐसे नहीं प्रोटीन्स के लिए काजू बादाम खाना है, ग्राउंडनट कोकोनट तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, तो वो डालना है। अभी ये कितना खाना है आपको, जितना चाहिए, 1 कटोरी बड़ा वाला चाहिए उतना खा लो। अभी ये 3 बजे खा लिया, फिर 5 बजे क्या लूंगी, 1 कटोरी सब्जी, कोई भी सब्जी लो, दूधी भोपळा लो, घोसाळ, गवार, भेंडी, जे पण आहे, कारली, तो 1 कटोरी सब्जी लिया और 1 कटोरी दाल लेना है। सबसे पहले क्या खाएंगे, दाल लेंगे, प्रोटीन जाना चाहिए। उसके बाद सब्जी लिया, सब्जी के साथ एक छोटा वाला रोटी, वो रोटी किस चीज का लेंगे, जवार, बाजरा, नाचनी, वरी, मिलेट्स। मिक्स नहीं करना है, मल्टीग्रेन आटा नहीं यूज करना है। तो इसका मतलब अभी इसमें क्या नहीं गया, इस खाने में मेरे क्या क्या नहीं गया, क्या नहीं गया, राइस गया क्या, राइस नहीं गया। ऑयल, घी बहुत ना के बराबर। गेहूं गया क्या, गेहूं भी नहीं। तो रोटी किस चीज की बनाएंगे, जवार, बाजरा, नाचनी, वरी, मिलेट्स, और वो भी छोटी। ज्यादा मात्रा में दाल और सब्जी जानी चाहिए। अभी मैंने खाना खाया 5 बजे, और दूसरे दिन कब खा रही हूँ, 11 बजे। कितने आवर्स फास्टिंग विंडो हो गया बताइए, 18 आवर्स। 16 to 18 आवर्स मैंने फास्टिंग किया। उस समय मेरा शरीर, सेल्स को तो चाहिए खाना, तो वो क्या खाएंगे, मेरे शरीर में जो भी पूरे दिन में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, वायरस सेल्स, बैक्टीरिया, डेड सेल, जिन सेल्स ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, कैंसर सेल, ये सारा वो सेल्स खा लेते हैं। जिसको नोबेल प्राइज मिला 2022 में, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जापानीज साइंटिस्ट को, ऑटोफैगी, माना क्या, हमारे सेल हमारे शरीर का ही जो कचरा है वो खा लेते हैं। अभी जो भी हम, जैसे अभी ये खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं या सलाद खा रहे हैं, इसको साफ करने के लिए साबुन लगता है क्या, मैं तो मेरा खुद का प्लेट खुद ऐसे पानी से धो के रख सकती हूँ, साबुन लगेगा। अभी बाहर खाना चिकना ही वाला होगा, विम बार, विम लोशन, अंदर कौन सा विम यूज करने वाले हैं, पेट के अंदर कौन सा विम जाएगा। तो जो खाना हम खा रहे हैं वही हमारी बीमारियों की वजह है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो अभी 4 व्हाइट पॉइजन्स को अवॉइड करना है। कौन से 4 व्हाइट पॉइजन्स है बताइए, शुगर, सॉल्ट, घी, ऑयल और मैदा। ये हमारे खाने में ना के बराबर आना चाहिए। नॉनवेज हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, वो हमारे लिए खाना ही नहीं है। उससे दुख, दर्द, गुस्सा, नफरत, हिंसा, देख, मृत्यु, ये सारा हम खा रहे। हमारे घर में हमारे जो प्यारे हैं, लव्ड वन है, उनकी मृत्यु होती है, उनका शरीर भी हम एक दिन के लिए नहीं रखते, और हमारे फ्रिज में डेड बॉडीज रहते हैं। ये हमारा खाना नहीं है। ये बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, उसके वजह से शरीर में क्या क्या होता है, कैंसर, किडनी डैमेज। तो ये हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा पेट नरम रहेगा। और फिर तीसरा क्या है, तीसरा, इसको ठंडा रखेंगे। कैसे रखेंगे ठंडा, क्या करेंगे इसको ठंडा रखने के लिए, अभी मेडिटेशन तो अभी पता चल रहा है। इसके पहले तो क्या करते थे कि इसके पहले हमेशा गर्म ही रहेगा, सभी का गर्म रहेगा, क्या नहीं। गॉड ने इनबिल्ट हमारे पास मैकेनिज्म दिया हुआ है, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस मेडिटेशन। कॉन्शियसली नहीं कर रहे, वो क्या है, बहुत अच्छी गहरी नींद। तो अच्छी गहरी नींद आने के लिए वैसे हमेशा क्या बोलते हैं, सोने से पहले कितने समय पहले हमें भोजन करना चाहिए, क्या बोलते हैं हम सभी, 2-3 घंटा पहले भोजन करना चाहिए, ताकि क्या होगा, शरीर हमारा डाइजेशन करके फिर हम अच्छे से सो सकते हैं। तो वैसे ही ये जो है ना, ये
ये सब फोल्डर्स ओपन करके रखता है, मोबाइल में स्टेटस भी देख रहे हैं, फिर इंस्टा भी चेक कर रहे हैं, इसने कौन सा पोस्ट किया है वो देख रहे हैं। ये सारे इतने फोल्डर्स ओपन करके ये शरीर सोने जाता है, ये मन नहीं सोता है। इस मन को 2 घंटा पहले कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन करेंगे तो क्या होगा बताइए? क्या करते हो पहले? सब फाइल फोल्डर्स बंद करते हो कि नहीं करते हो? नहीं तो हैंग होगा कि नहीं होगा? तो ये हैंग होगा कि नहीं? हेड टॉप कंप्यूटर है ये, इसमें इतने सारे फोल्डर्स ऐसे ऐसे ओपन रहते हैं, उसमें इतने सारे फाइल्स, ये सब कौन क्लीन करेगा? हेड टॉप कंप्यूटर। ये हैंग होगा कि नहीं? यही हैंग होता है, फिर गर्म होता है। हैंग होगा तो गर्म होता है कि नहीं? मोबाइल भी हैंग होगा, गर्म होता है कि नहीं? बैटरी डिस्चार्ज होती है तो गर्म होता है कि नहीं होता है? इसका भी यही हालत है। ये जो बैटरी है ना, यहाँ की डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इसके वजह से ये गर्म होता है, यहाँ गर्म होगा, फिर शरीर में बीमारियां आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? मेडिटेशन। क्यों करना है मेडिटेशन? कैसे गर्म होता है? अभी ये 3 यहाँ पे बैठे हैं, इनके क्या क्या नाम है आपका? मनीषा, निर्मला, हाँ, मनाली, मनीषा, निर्मला, मनाली। जोरदार टाळ्या वाजवा। मनाली ना, बरोबर बोलली ना? बस आता हे 3 जण विस्पुते कॉलेजमध्ये जॉब करत आहेत। मान लो ये ऑफिस में है ना, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको ना मदाले मैडम ने तीनों को असाइनमेंट दिए थे, ये आपको काम करना है। इंस्पेक्शन होने वाला था, इन तीनों ने अपनी पूरे जी जान से सब मेहनत की, सब कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? सब हम बहुत ध्यान लगा कर करते हैं, उसके बाद भी अभी मदाले मैडम भी क्या है, ऊपर उनको जाई मैडम, मदाले मैडम, उनको ऊपर रिपोर्टिंग करना होता है। विस्पुते सर बुलाएंगे, क्या हुआ है दिखाओ, क्या क्या रिपोर्ट है। तो वहां दिखाने के पहले आपसे पूछेंगे, देखेंगे कि नहीं, फिर थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है तो क्या करेंगे? फिर थोड़ा सा गुस्सा तो करना पड़ता है। अभी मैडम के सामने आप कुछ बोलेंगे क्या? मैडम ने गुस्सा किया, फिर मनीषा, निर्मला ना और मनाली कुछ नहीं बोले, फिर तीनों मैडम के ऑफिस से बाहर आए। फिर क्या हो गया? मनीषा को बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने आप को? प्यार से भी समझा सकते थे, हमने भी बहुत कोशिश की, हम कितना काम करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी है। फिर निर्मला, तो निर्मला ने सिर्फ रोना बाकी था, किती करायचं, घरी पण सगळ्यांचं करायचं, मुलांचं पण करायचं, सासूबाईंचं पण करायचं, इथे आल्यानंतर ह्यांचं पण ऐकायचं, काय कुणाला काय नाही पडलंय। और मनाली जो थी, नाम मनाली है, मनाली, कुल्लू मनाली में ठंडक रहती है, वैसे ठंड, एकदम ठंडा। तो क्या हो गया? शीतल, एकदम शांत। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अब बहुत बाहर ठंडी है, कैंटीन में जाते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, अदरक वाले उसको स्पेशल चाय करने के लिए बोलते हैं। अभी क्या होगा? ये तीनों में जिन्होंने गुस्सा किया, जिन्होंने दुखी हुए, नाराज हुए, मूड ऑफ हुआ, शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं? आप सभी के घर में कोविड में हम सभी ने ऑक्सीमीटर खरीद के रखा था ना, बार बार लगा कर देखते थे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना हुआ है। तो क्या हो जाएगा बताइए? उसमें पल्स भी आता था ना, हार्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा बताइए? आपका बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट को धक 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 हो रहा है, इसको डैमेज होगा कि नहीं आगे चलकर? हार्ट अटैक बाद में आएगा कि नहीं? अभी ये जो दुखी हुआ है, तो ये हमारे शरीर में, शरीर ये नहीं सोचता है कि अरे मदाले मैडम तो अपने ही है, जाए मैडम भी अपने, क्यों गुस्सा करना, या तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम करेंगे। हमारे शरीर में जीन्स होते हैं डिसीज कॉजिंग, वो जीन्स ओपन होंगे, हमें बीमारियां होंगी, हमारे शरीर की इम्यून पावर कम होगी। हम कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो कुछ है वहां से हमारी इम्यून पावर कम होगी, जिसके वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। और इतना ही नहीं, फिर मनीषा बोलते ह्यांची ही गोष्ट ना मी आयुष्यभर विसरणार नाही, बघून घेईन। मत बोलो, पकड़ के रखो बातों को, अंदर गाठे तयार हो जाएंगी। फिर बोलतात मराठी मध्ये आतल्या गाठीचे, सगळं पकडून ठेवते। तो ये जो गाठे बनेंगी, यही गाठे कैंसर की गाठ, यही डायबिटीज, यही हार्ट अटैक की गाठ। हमारे यहाँ माउंट आबू में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है, जैसे ये 2 प्रोजेक्ट्स को मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ पूरे नेशन वाइड। गर्भ संस्कार तो G20 में प्रेजेंट हो गया, जोरदार तालियां बजाइए। पनवेल से G20 तक हम प्रेजेंट करके आए।
तो वैसे हमारा हार्ट का प्रोजेक्ट चलता है। हार्ट अटैक होता है तो कैसे पता चलता है, क्या टेस्ट करते हैं बताइए? हार्ट अटैक के लिए क्या टेस्ट करते हैं हम लोग? हार्ट अटैक के लिए किसी को भी चेस्ट पेन वगैरह होगा तो पता चलता है, तो क्या डॉक्टर एडवाइस करते हैं? एंजियोग्राफी, है ना। सभी फाइंड आउट करते हैं कितने वेसल्स ब्लॉक है, कितना परसेंटेज है, फिर ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी बाईपास। अभी थोड़ा पैसा लगता है, सिंपल नहीं है एंजियोप्लास्टी बाईपास। अभी किसी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, या कोई कोई ना डरते हैं, बोलते हैं मरूंगा चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को ब्रह्मा कुमारी का हेड क्वार्टर है माउंट आबू में, वहां पे 7 दिन के लिए रखते हैं। कितना? 7 दिन। मान लो हस्बैंड को हुआ है तो वाइफ को भी जाना है, वाइफ को हुआ है तो हस्बैंड को साथ में जाना है। क्यों? एक दूसरे का केयर करने के लिए जाना है। क्यों जाना है? एक दूसरे के वजह से हार्ट अटैक होता रहता है, तो इसके लिए दोनों को वहां जाकर रहना है। हस्बैंड को हुआ तो वाइफ को, वाइफ को हुआ तो हस्बैंड को जाना है। फिर वहां क्या करते हैं? 7 दिन में, जैसे अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में डाइट बताया, शॉर्ट में एक्सरसाइज बताया, अभी ये शॉर्ट में मेडिटेशन बता रही हूँ क्योंकि आप सभी भी बहुत बिजी है, समय निकाल कर आए। तो वहां 7 दिन रखते हैं। और उससे क्या हुआ? 7 दिन रहने के बाद और ये लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद पैरों को गर्म किया, पेट को नरम किया, सिर को ठंडा किया, तो विदिन 6 मंथ्स ठंडी होती है, विदिन 6 मंथ्स उनके एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस थे ना वो खुल गए। और ये रिसर्च सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं कर रही थी, ये रिसर्च कौन कर रहे थे? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके 1998 में ये रिसर्च चालू हुआ। उसके तभी डायरेक्टर कौन थे पता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ऐसे ही कोई भी बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले थे क्या? आ गए, हमने बताया बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है क्या? मिसाइल मैन, साइंटिफिक पर्सन, उन्होंने ये रिसर्च कोऑर्डिनेट किया। इट वाज इन कोलैबोरेशन। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, 3D हेल्थ केयर डाल सकते हैं। और फिर पूरे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने इस रिसर्च को रखा। और आज कितने मोर देन 25 ईयर्स हो गए, 1998। एक दो पेशेंट के ऊपर रिसर्च नहीं किया है। कितने पेशेंट्स? 17,000 पेशेंट का रिसर्च भारत ने, ब्रह्मा कुमारी ने पूरे विश्व को दिया कि विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हार्ट अटैक हम ठीक कर सकते हैं। जोरदार तालियां एक बार इन लोगों के लिए। तो ये जो डॉक्टर सतीश गुप्ता रिसर्च करने वाले कोऑर्डिनेटर है, ये हमेशा कहते थे यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल, काय पाहिजे बघ, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों एंजियोप्लास्टी बाईपास करूं? ब्लॉकेजेस यहाँ बाद में आते हैं, पहले ब्लॉकेजेस मन में आते हैं। और इसीलिए जब भी हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? या कैंसर होता है, देखो अपना ध्यान रखना, लाइफस्टाइल चेंज करो, नहीं तो बीमारी वापस आएगी। लेकिन डॉक्टर ये नहीं बताते कि ये मन की बीमारी है। डॉक्टर्स को भी पता है, आप रिसर्च करेंगे गूगल सर्च तो 80 to 85% बीमारी क्या है? साइकोसोमैटिक। माना कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? मन में, साइकी में, और फिर शरीर में मैनिफेस्ट हो रही है। तो अभी यहाँ पे पेड़ है, पेड़ को कुछ बाहर से सब कीड़ लग गई, हमने उसको ठीक किया तो वो ठीक हो जाएगी क्या? कहाँ से आ रही है? रूट से। तो जब तक हमने रूट कॉज को नहीं ठीक किया तो क्या होगा? बीमारी वापस आएगी। तो हमें क्या करना होगा? इसीलिए हमें हमारे मन का ध्यान रखना है। क्यों? ताकि मनाली के जैसे हम कुछ भी हो जाए हम शांत रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। हो सकता है हमारी गलती थी, हमने काम कंप्लीट नहीं किया, तो हमें एक्सेप्ट करना है, हमें वो जो काम है वो करना है। उसमें हम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, मूड ऑफ होगा तो नहीं चलेगा। यदि हमारी गलती नहीं है तो क्या समझना है? शायद हो सकता है मैडम बीमार है ना, मैडम का कुछ तो ऊपर है ना, थोड़ा सा गर्म हो गई है तो हमारे ऊपर आ गया। अभी उसके वजह से हम हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फिर बीमारी आएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अभी ये जो तीनों के लिए लोग एक ही थे ना, व्यक्ति अलग अलग थी क्या? व्यक्ति एक ही थी। कौन थे? जैसे मैडम है। परिस्थिति एक ही थी, परिस्थिति। व्यवहार भी एक ही था। हम लोग क्या बोलते, क्या करेंगे? सासू माँ का व्यवहार ऐसे, हस्बैंड का व्यवहार ऐसे, बच्चे ऐसे करते, फिर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? लेकिन फिर वैसे होता था तो तीनों को गुस्सा आता था। एक रोई, एक को गुस्सा आया, एक शांत रही। इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है?
ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बाहर लोगों के ऊपर, लोगों के व्यवहार के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये किसके ऊपर? मेरे ऊपर। मेरे ऊपर माना कौन सोच रहा है? सोचने वाली शक्ति। क्योंकि यदि उसको ठीक करना है, यदि मुझे ठीक करना है, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि ये करने वाला कौन है, तभी उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कौन है करने वाला? करने वाला कौन है? कौन है करने वाला? करने वाला कौन है? गुस्सा करने वाला या शांत रहने वाला या नाराज होने वाला, मूड ऑफ होने वाला कौन है? कौन है? ये ब्रेन, ये हार्ट, ये लिवर, ये किडनी, कौन है? किसको ठीक करेंगे? किसको ठीक करेंगे? किसको ठीक करेंगे? मन को ठीक करेंगे, माना किसको ठीक करेंगे? जैसे देखो अभी स्कूल में, कॉलेज में सुबह तैयार होकर आते हो, है ना, तो सामने मिरर के खड़े रहते हो, जाई मैडम बोलते हैं अरे खूपच साड़ी झाली का आता, थोड़ा काळजी घ्यायला लागणार, मैं बहुत मोटी हो गई, है ना। कोई जो पीछे बैठे हो बोलेंगे अरे बहुत पतली हो गई, थोड़ा जैसे निर्मला देखो बोलेगी मैं बहुत पतली हो गई। तो क्या बोलते हैं हम? मैं पतली हो गई, मैं मोटी हो गई। अभी मान लो आप किचन में सब्जी काट रहे हो, आपकी अंगुली कट जाती है, तो बोलते हो क्या? मैं कट गई, मैं कट गई, ऐसे बोलते हो क्या? क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे? मेरी उंगली कट गई, तभी बोलते हैं क्या? तो ये क्या है? उंगली किसकी उंगली है? मेरी। तो मैं कौन? मैं अलग, मेरी अंगुली अलग। ये शरीर, शरीर को क्या समझा मैंने? मैं समझा, लेकिन ये मेरा शरीर है ना। जैसे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं बोलती हूँ क्या? मैं सिर दर्द हो रही हूँ, मैं शरीर दर्द हो रही हूँ, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये मैं बोलने वाला कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सोचने वाली शक्ति है। जैसे अभी आप आए तो यहाँ पे आईसीयू है, सीवियर चेस्ट पेन का पेशेंट आता है ना, कैजुअलिटी बाहर ही है, तो पसीना पसीना हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या केस होता है बताइए? ये केस क्या होता है? बहुत पसीना आ रहा है, चेस्ट पेन है, शोल्डर पेन, लेफ्ट शोल्डर पेन है, जॉ पेन, ये किस केस क्या है? हार्ट अटैक का केस। तो तुरंत सभी को मालूम हो जाता है, तो सर को फोन करते हैं, सर हार्ट अटैक का पेशेंट आया। तो सर क्या बोलते हैं? आप जल्दी जल्दी उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। सर भी तुरंत पहुंचते हैं, पूरा सब ट्रीटमेंट करते हैं, वेंटिलेटर पे भी रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन 2 दिन तक कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो सर क्या बोलते हैं बाहर जाकर? वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर, वो तो चले गए, है ना। अभी 2 दिन से उनके जो बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, वो सर को क्या बोलते थे? सर आप कुछ भी करिए लेकिन माँ को बचा लीजिए। अभी 2 दिन के बाद जब ऐसे हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सर हम बॉडी को कब लेकर जा सकते हैं? 2 दिन पहले क्या थी? माँ थी। आज क्या बोल रहे हैं हम? बॉडी बोल रहे हैं। और अभी वो बॉडी उनके सामने है, तो वो बॉडी से बात करेंगे तो वो कुछ बात करेगी क्या? बॉडी वो कुछ सुन सकती है, वो कुछ सोच सकती है, वो देख सकती है। अभी वहीं से हम आंखें निकालेंगे, दूसरे जगह लगा देंगे, वो कॉर्निया देखेगा कि नहीं? तो कौन चला गया? यहाँ क्या नहीं है? वो आत्मा, वो एनर्जी, वो शक्ति नहीं है। और वहां क्या है? ये ऑर्गन, ये आंखें नहीं देख रही है। ये आंखों से देखने वाली मैं कौन हूँ, इन कानों से सुनने वाली मैं कौन हूँ, ये मुख नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं। कभी कभी बोल देते हैं अगं एवढं बोलायचं नव्हतं, माहित नाही कसं बोलून गेली रागाच्या भरात। तो इसका मतलब क्या? इसका मेरे मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं, और इसीलिए स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वो स्वयं कौन है? तो जैसे अभी आप नीचे उतरेंगे, नीचे है ना हमारे लेफ्ट साइड, राइट साइड पे गन्ने वाला है, तो आप सभी ने गन्ना पिया है। गन्ने वाला क्या करता है? उसको डालेगा मशीन में, जूस आता है, लास्ट थोड़े से बूंद आते हैं, वो भी कैसे लगते बताइए? वो कैसे होते हैं? वो ऐसे कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, कैसे होते हैं? क्यों मीठे होते हैं? अभी उसको इतना सब चबा दिया, दबा दिया, तो वो बनता है क्या? करेला, मिर्ची, तो वो मीठे क्यों होते हैं? वो जूस मीठा क्यों लगता है बताइए? क्या है उसमें ऐसा कि मीठा लगता है? वो शक्कर डालता है इसके लिए? फिर क्या है, किस वजह से ऐसे होता है? हाँ हाँ, शुगर के मीठा ही रहता है। मीठा रहता है ना? क्या, क्यों मीठा रहता है? क्या है उसका गुणधर्म, उसका मूलधर्म, उसका स्वभाव, उसका ओरिजिनल नेचर ही क्या है? मिठास है। तो वो कभी भी अपनी मिठास छोड़ता है क्या? स्वभाव, स्व का भाव। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? मेरा नेचर ओरिजिनल क्या है? मैं खुद को ही भूल गई तो मेरे नेचर को भी भूल गई। तो मेरा नेचर क्या है? जो आत्मा है वो सत्वगुणी होती है, उस आत्मा के ही ओरिजिनल गुण है। आत्मा में ही क्या है?
ज्ञान है, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। और यही एनर्जी हमारे शरीर के एक एक अंगों को एनर्जी देती है। जैसे शांति क्या करेगी, आपके फेफड़ों को एनर्जाइज करते हैं। इसलिए जब आप गुस्सा करते हैं ना, एंग्री एंगमैन, क्या होता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। जब आप क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो, नेचुरली क्या होगा, शांत होंगे तो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। प्यार किसको एनर्जाइज करेगा, हार्ट को। आज प्यार नहीं है इसलिए हार्ट अटैक बढ़ रहा है। तो बोलेंगे क्या नीचे जाकर, अरे वो प्यार के कैप्सूल्स दे दे, प्यार के कैप्सूल्स डेली लेते हो ताकि हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। एक काम कर, वो शांति का सलाइन ही दे दे, ऊपर जाकर सलाइन लगा लेते हैं तो शांति में रहेंगे तो फेफड़े काम अच्छे से करेंगे, कोविड भी हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। खुशी जो है, सुख जो है, वो पेट को एनर्जी देता है, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो बोलेंगे वो खुशी के है ना टैबलेट्स ही दे दे, ऐसे होगा क्या। तो ये सारा कहाँ से मिलेगा, ये सारा कहाँ से मिलेगा। हम सभी ने क्या कहा, तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू सर्वशक्तिवान, तू सुख करता दुख करता, लेकिन उसका परिचय ही नहीं। ये बैटरी शांति, खुशी, प्यार से डिस्चार्ज। तो क्या करना होगा, इसको फिर से चार्ज करना होगा। जैसे मोबाइल होता है, हम सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, माना क्या, उसकी केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं। जैसे ही चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो क्या होता है, मोबाइल की बैटरी, वो केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं, फिर हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो वैसे ये आत्मा क्या है, बैटरी। तो इसका परिचय होना बहुत जरूरी है। बैटरी चार्जिंग के लिए रखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए मोबाइल में, चार्जर चाहिए और पावर हाउस चाहिए। वैसे ही इसका हाल है। तो इसके बारे में जानना है। जैसे शरीर, डॉक्टर शुद्धानिल का आप सभी को पता है, परिचय है, लेकिन मेरा परिचय क्या है, डॉक्टर तो मेरा क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा। तो 5 बातें परिचय में क्या क्या बताते हैं, नाम, फिर आप देते हो ना इंट्रोडक्शन के लिए फॉर्म भरने के लिए, नाम, फोटो, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन और लास्ट क्या है, रेसिडेंस, एड्रेस। तो अभी मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। कैसे हूँ, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देती है। कितना सारा रिसर्च किया, कोई शरीर छोड़ने वाला है, कांच की पेटी में रखा, कैसे आत्मा निकलती है, देखने का प्रयास किया, दिखाई नहीं देती। क्यों, पॉइंट ऑफ लाइट है, इन आंखों से नहीं देख सकते। रहती कहाँ है, आप सभी ने जिन्होंने भी तिलक लगाया है ना, ये आत्मस्मृति का तिलक होता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहाँ रहती हूँ, दोनों आंखों के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। चौथा क्या है, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है, 7 गुण मैंने बताए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। इन गुणों से आत्मा बनी है। हम सभी देखो बच्चे डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मा में शक्ति नहीं है। जैसे आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे पूरा अंधकार है और मान लो यहाँ कोई सिस्टर नहीं, तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप सभी। आपके पास, आपको पता नहीं कहाँ स्विच है, आपके पास मोबाइल तो है, आप टॉर्च ऑन करेंगे, लाइट आएगी तो क्या होगा, अंधकार चला जाएगा। तो आपने काम किसके ऊपर किया, किसके ऊपर काम किया, लाइट के ऊपर किया कि अंधकार के ऊपर, काम किसके ऊपर किया, अंधकार को भगाने के लिए लाइट के ऊपर काम किया। जैसे अब यहाँ प्रोजेक्टर चल रहा था, अंधकार को बढ़ाना भी है तो भी काम किसके ऊपर करेंगे, लाइट के ऊपर। क्यों, क्योंकि अंधकार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती। व्हाट इज डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वैसे ही डर क्या है, फियर क्या है, अंधकार है, एब्सेंस ऑफ पावर। बच्चों से हमें डर निकालना है तो उनमें हमें शक्ति भरनी पड़ेगी। यदि नफरत निकालनी है, नफरत क्या है, अंधकार है, तो क्या करना होगा, प्यार की शक्ति से भरपूर करना होगा। गुस्सा निकालना है, गुस्सा क्या है, अंधकार है, तो किसको करना होगा, शांति से प्रकाशित होना होगा। और इसीलिए बैटरी को चार्ज करना समझना है। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, दोनों आंखों के मध्य में रहती हूँ। 7 क्वालिफिकेशन, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, 7 गुण। और काम क्या करती हूँ, इस मन से मैं सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ। इसीलिए बच्चों को क्या बोलते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छी बुद्धि मांगो, और फिर जो कर्म हम करते वही संस्कार बनते हैं। और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, खाती हूँ, लेकिन करने वाली शक्ति कौन, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक, मैं आत्मा
मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक, मैं आत्मा इस शरीर की भी मालिक। ये पैर अपने आप नहीं चलकर जाते हैं ना, जैसे आप विश्वविद्यालय कॉलेज से अपने आप नहीं आए, आपके मन ने सोचा ना तभी पैर यहाँ पे आए। ये हाथ ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं उठता है ना, इसको देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? वो जो ऑपरेटर है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक रोबोट है, उसको ऑपरेट कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ऑपरेटर देगा। इम्पोर्टेंट कौन है? वो ऑपरेटर है। तो यहाँ भी क्या है? ब्रेन कंप्यूटर है, इंस्ट्रक्शन देने वाली वो मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर कर्मेंद्रियों के द्वारा ये रोबोट काम कर रहा है। तो हमें ऑपरेटर को ठीक करना है, इस मन को हमें ठीक करना है, ताकि मन वही सोचेगा जो मुझे शांति देगा, खुशी देगा, सुख देगा, दूसरों को भी शांति सुख देगा। ये मुख, ये कर्मेंद्रिया वही बोलेगा, ये मुख जो दूसरों को भी सुख मिलेगा, मुझे भी सुख मिलेगा। आज क्यों हम दुखी होते हैं? बोल ऐसे हैं लोगों के, एटलीस्ट लोग कुछ भी करे, लेकिन मेरे वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाचा से, न कर्म से। इसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है। क्यों? जब मैं दूसरों को दुख दूंगी तो क्या होगा? सबसे पहले किसको दुख मिलेगा? यदि मैंने ये पत्थर है उठा के मैंने फेंका, सबसे पहले ये जो गंदगी है किसको लगेगी? मैंने किसी को भी दुख दिया, आपने मुझे दुख दिया, इसीलिए मैं आपको दुख दे रही हूँ। लेकिन दुख किसको मिलने वाला है? सबसे पहले मुझे मिलने वाला है। उसके बाद उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़ो, और उसके वजह से फिर शरीर में बीमारियां आएगी। जो बातें हमने पकड़ के रखी, तो संबंधों में क्या होगी? कटुता आएगी, संबंध हमारे प्यारे नहीं रहेंगे। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है? ये मन शांत, शीतल, कोई कुछ भी करेगा लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं होगा, अचल अडोल रहेगा। बाहर कुछ भी हो जाए, 2000 का नोट बंद हो जाए तो भी ये अचल अडोल रहेगा। प्रकृति में कुछ भी हलचल आ जाए, कोविड आ जाए, और कोविड आ गया, हम हलचल में आए तो कोविड मुझे होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मुझे यहाँ से क्या करना है? अचल अडोल रहना है। तो जब मैं मेडिटेशन करूंगी तो क्या होगा? ये शांत, ये खुश, ये प्यार से भरपूर। यहाँ फिर शरीर क्या होगा? स्वस्थ रहेगा। फिर संबंध कैसे होंगे? हमारे प्यारे होंगे। यही तो प्रॉब्लम्स है ना, आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। और फिर हमारा घर का वातावरण कैसे होगा? शांति, खुशी, प्यार का होगा। 4 बेनिफिट हो रहे, मन शांत, खुश, शरीर हमारा तंदुरुस्त, रिश्ते प्यारे, और मेरा घर शांति, खुशी, प्यार से भरपूर। इसीलिए मुझे मेडिटेशन करना है। तो 5 बातें मैंने स्वयं का परिचय आपको बताया। अभी इसको भरपूर करना है, पावर हाउस के बारे में जानना है। पावर हाउस कौन है? तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर, तू खुशी का सागर। लेकिन वो है कौन? वो है कौन? तो वो निराकार परमात्मा। इसको जैसे अभी मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो मेरे पिता कैसे होंगे आप बताइए? वैसे ही होंगे। मेरे शरीर के पिता शरीर के जैसे, तो आत्मा के पिता भी क्या होंगे? आत्मा के जैसे। सिर्फ हमने अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे यहाँ पे भी मुझे कोई, आप लोग मैडम बोलेंगे, बच्चे मैडम बोलेंगे क्या? बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मा बोलेंगे। मम्मी मुझे बोलेगी क्या मैडम? मम्मी क्या बोलेगी? शुभदा बोलेगी। हूँ तो मैं एक। तो वैसे ही किसी ने भी कहा क्या? भगवान अनेक है, गॉड मल्टीपल है, अल्लाह अनेक है, ऐसे कहा क्या? सभी धर्मों में गायन है। क्या है? अल्लाह एक, ईश्वर एक, गॉड एक। वो गॉड फादर वो कौन है? उसका ही परिचय नहीं है। आज देखो इतने सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्डिंग, फ्लैट बनते हैं, कोई भी फ्लैट में आपने भगवान के लिए जगह बनाई हुई, रखी हुई देखी है क्या? अभी हमारे जीवन में भगवान ही नहीं है, और वहीं से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो होगी कहाँ से चार्ज? आज बच्चों में इतने सारे प्रॉब्लम्स। अभी आप टीचिंग फैकल्टी से है, बच्चे बातें नहीं मानते हैं, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन हो गया है, कितने सारे उनके लव अफेयर्स होते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है बच्चों को लेकर। जैसे ये प्रोजेक्ट है बिंग लाइट, मैडम से बात करेंगे। इसकी जो फैकल्टी है वो अभी 2 दिन के लिए बॉम्बे में आई हुई है। आज बच्चों में, क्यों बच्चे हम बोलते हैं, लेकिन वो भी कौन है? आत्मा है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। तो जब हम ऐसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। आज के बच्चे मानते नहीं है। आज के बच्चे मोबाइल के बिना कुछ करते नहीं है ना, लैपटॉप पे। अभी कोविड में उनको आदत हो गई, तो अभी हमको उनको आदत वापस छोड़नी होगी। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर करिकुलम बनाया है, हमने उनका एक सेशन रखा है, और जो इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए 5 दिन का अलग अलग
मेडिटेशन, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली ये सब बातें बताएंगे ना, वो समझने वाले नहीं, उनको उनकी भाषा में बताना पड़ता है, उनकी साइंटिफिक लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो यदि पॉसिबल है तो कल वहाँ पे 1-8 घंटे का सेशन, अभी अपना इतना बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम वगैरह भी बना है, क्योंकि हमें सभी को एम्पावर करना है ना, मन से एम्पावर करना है। आज हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं, तो ये जो फैकल्टी आई है वो कोटा से आई, तो इसने ये प्रोजेक्ट क्यों चालू किया? कोटा में आप देखो कितने सारे सुसाइड्स हो रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने हमको अप्रोच किया, कोटा वालों ने, कलेक्टर ने अप्रोच किया, आप कुछ इन बच्चों के लिए करिए। अभी देखो एक ही बच्चा, उसको आप कोटा भेज रहे हो, वो सस्टेन नहीं कर पाता है प्रेशर, वो सुसाइड कर रहा है। अभी माता पिता को क्या लगेगा, आप सोचो तो सही। अभी कोई भी माता पिता चाहते हैं क्या? लेकिन माता पिता को भी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे इन बच्चों को हमें हैंडल करना है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो पॉसिबल है तो कल वहाँ पे वो आई है तो सेशन भी रख देते हैं। तो वो जो है वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं उसको। अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है, शरीर नहीं है, निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन बात करने के लिए उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है, जिसको नाम ब्रह्मा रखा जाता है। आप में से जो भी उस वहाँ पे एक मेडिटेशन रूम है, आप नहीं गए होंगे तो अभी या कभी भी आकर आप वहाँ 2 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। तो परिचय में उसकी भी 5 बातें, ताकि आप 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन किसके साथ मेडिटेशन करना है? आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है पावर हाउस के साथ। तो आपको पावर हाउस का परिचय नहीं होगा तो आप कैसे चार्ज करेंगे? आज दिन तक हमें खुद का ही परिचय नहीं था, हमने खुद को ही नहीं जाना, तो हम खुदा को कैसे जान सकते? तो मेडिटेशन कुछ नहीं है। हम क्या है, मेडिटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मराठी में ध्यान। अभी आप सभी बच्चों को बोलते हैं बच्चों ध्यान लगा कर पढ़ो, बच्चे सोचते हैं ये ध्यान होता क्या है। अभी हमने उनको कभी बताया ही नहीं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता है तो ध्यान क्या है। तो हमें हमारा खुद का भी ध्यान ये होता है, मन और बुद्धि एकाग्र होना। मन जो सोच रहा है वही बुद्धि फोल्डर्स खोले। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, खुद का ध्यान रखना है और उस खुदा का ध्यान रखना है। हमने स्वयं का ध्यान रखा, भगवान का ध्यान रखा, तो भगवान हमारा ध्यान रखता है। तो लेकिन इसके लिए मुझे स्वयं का परिचय, उस पावर हाउस का परिचय बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो उसका कनेक्शन, वो जिसको कहते हैं राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान या वो चार्जर। तो परिचय क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। नाम अलग अलग नाम से पुकारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जो नाम, किसी को वाहेगुरु बोलना है, अल्लाह बोलना है, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगा बताइए। मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ, तो वो भी क्या होगा, 7 गुणों का वो सागर है। शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख करता दुख करता, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान, आनंद का सागर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य है, चित्त है, चैतन्य है, आनंद है। ये हो गया उसका क्वालिफिकेशन। फिर उसका क्या है, 2 बातें क्या बची, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। वो क्या करता है, एड्रेस क्या है बताइए, कोई भी बताइए, आप में से कोई भी बताइए भगवान का एड्रेस क्या है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आगे बोलिए, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। घर में दादाजी की मृत्यु होती है, बच्चे आकर पूछते हैं कि मम्मा दादाजी कहाँ गए, तो क्या जवाब देते हो, भगवान के घर गए। वो पूछता है भगवान का घर कहाँ है, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोलते हैं, ऊपर। और हमको भगवान का घर पता नहीं, जो मेरा पिता है उसका घर ही मुझे पता नहीं है। अभी जैसे किसी को प्रॉब्लम होता है, कैंसर हो गया, सीरियस बीमारी हो गई, आप आते हो हमारे पास, पूछते हो कि मैडम अभी क्या कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो जो करना है हमने सब कर लिया, आप किसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। तो ये तो हमें पता है, हम बोलते रहते हैं। तो परिचय वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। हम सभी भी उसके साथ ऊपर रहते हैं। यहाँ आए सिर्फ ड्रामा में रोल प्ले करने, बैटिंग बॉलिंग करने, पैवेलियन वहाँ है, यहाँ सिर्फ खेलने आए, खेलना है, एंजॉय करना है, बातों को पकड़ के नहीं रखना है। नहीं तो क्या होगा, बातों को पकड़ के रखेंगे, इजी नहीं रहेंगे, है ना। डिस और ईज, तो क्या होगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्या होगा बताइए, डिस और ईज क्या होगा। तो क्या करेंगे, हाथ से एकदम हल्के रहेंगे, उसको सब जो भी टेंशन है सब ट्रांसफर ऊपर कर देने का। लेकिन उसके लिए उसका परिचय तो होना चाहिए। फिर आकर करता क्या है, आकर क्या काम करता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ और सभी को
है ना, बैटरी चार्ज करता हूँ। उसके लिए वो इस तरह पर आया है। जोरदार तालियां एक बार उसके लिए। वो आया है, हमें सिर्फ पता नहीं था, तो उसको सिर्फ याद करना है। राजयोग मेडिटेशन क्या है? बहुत प्यार से याद करना। अभी आप सभी आंखें बंद कर लीजिए और अपने बेटा या बेटी जो भी है, किसी को बेटा होगा, बेटी, किसी को दोनों, उन सभी को देखें। आंखें खोले। अभी खुली आंखों से देखे, दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो खुली आंखों से बेटा बेटी। मॅडम दोन्ही मुली दिसल्या समोर आल्या. फोटो पाहिजे होता का? मांगा क्या फोटो? भगवान को याद करने के लिए बोलेंगे फोटो दो, अगरबत्ती दो, फूल दो। अभी फिर से आंखें खुली रखकर ही अपने माता पिता को देखो। 1 सेकंड के लिए अपने मम्मी पापा को देख लीजिए। दिखाई दिया दिखाई? फोटो चाहिए था क्या? क्यों? क्योंकि परिचय है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता है, परिचय है, उनके साथ संबंध है। ये मेरे बच्चे हैं, माता पिता है, उनके साथ प्यार है। भगवान के बारे में ना भगवान का परिचय है, ना उनके साथ संबंध। बोलते हैं मंदिर में जाकर, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तमेव माताश्च पिता तमेव, लेकिन उनके साथ वो संबंध नहीं जोड़ा। तो आज मैंने आपको उनका परिचय बताया। तो याद करने का आधार क्या है? क्योंकि मेडिटेशन क्या है? याद। मेडिटेशन क्या है? बहुत प्यार से याद करना। याद करने के लिए क्या होना चाहिए? परिचय होना चाहिए। याद करने के लिए संबंध जोड़ना चाहिए। याद करने के लिए प्यार होना चाहिए। हम गॉड फियरिंग हो गए, ये नहीं करेंगे भगवान नाराज होंगे। चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान को बोलेंगे तुझे ये पास कर दे, 500 रुपए का चढ़ावा, हुआ ही नहीं पास, अभी क्यों चढ़ावा चढ़ाओ? प्यार होना चाहिए उसके साथ। वो मेरा माता पिता है, तो उससे सारी प्राप्तियां होगी जो माता पिता से होती है। वो भी, उसको बच्चा बनाओ, उसको गुरु बनाओ, उसको टीचर बनाओ, सारी प्राप्तियां होगी। तो वो कौन है? ये। तो परिचय कंप्लीट मिल गया। नाम क्या है? अलग अलग नाम से पुकारो। गॉड फादर को ट्रांसलेट करो, क्या बोलेंगे? फादर को क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बहुत प्यार से बाबा बोलो। मेरा बाबा बैठा है, वो देख लेगा सारा। नाम रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, सर्व गुणों के वे सागर है। रहते कहाँ है? परम धाम में। और यहाँ आते हैं हम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए। तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, बैटरी को चार्ज करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाना, आंखें बंद। आंखें बंद। रिलैक्स। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, कंफर्टेबल। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। इन आंखों से मुझे अच्छा ही देखना है, कानों से अच्छा ही सुनना है। ये मुख वही बोल बोले जो दूसरों को भी और मुझे भी सुख, शांति, खुशी और प्यार दे। मैं इन मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक हूँ। राजा हूँ मैं, स्वयं का राजा, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हे मन, तुम्हें वही सोचना है जो तुझे भी खुशी दे, शांति दे।
प्यार दे। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। शांति, खुशी, प्यार, ये मेरा ओरिजिनल नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, 2 हफ्ते में नया साल आएगा। आज से ही मैं नए साल के लिए रिजोल्यूशन लेती हूँ, दृढ़ संकल्प करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों का व्यवहार चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुझे शांत रहना है। शीतल अचल अड़ो, परिस्थिति बाहर चाहे कैसे भी हो, लेकिन स्व की स्थिति श्रेष्ठ, तो परिस्थितियां भी बदल जाती है। मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, गॉड फादर, मैं उनकी संतान हूँ। मेरे पिता मेरे समान, पॉइंट ऑफ लाइट है, रूप में बिंदु है वे, लेकिन गुणों में सिंधु है। परम धाम के वासी है, सर्व गुणों के वे सागर है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना, दिल से याद करना ही योग है, राजयोग है, मेडिटेशन है, ध्यान है। उन्हें याद करने से उनसे वो सारी शक्तियाँ, वो शांति, वो प्यार मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है, और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। शरीर का एक एक अंग स्वस्थ बनते जा रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ सुरक्षित हूँ। देखिए परमात्मा शक्तियाँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य, देखिए अपने सभी सेवा साथियों में प्रवाहित हो रहे हैं। सभी स्वस्थ है, सभी सुरक्षित है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा का दिल से धन्यवाद, हमें अपना बनाने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू बाबा। बहुत प्यार से हम मन ही मन कहेंगे, मेरा बाबा। जब भी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं भी है, दिल ही दिल बाबा को याद करते रहना, मेरा बाबा। बाबा बंधा हुआ है मदद के लिए। तो आज से ही रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही 5 मिनट हम स्वयं के लिए निकालेंगे, अपनी बैटरी चार्ज करेंगे। जब मेरी बैटरी चार्ज, मेरा मन शांत, स्थिर, अचल अड़ो, एक रस, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। मेरा शरीर स्वस्थ, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल हो जाता है। मेरे संबंध बहुत प्यारे, रिश्ते बहुत प्यारे बन जाते हैं, और मेरा घर स्वर्ग बन जाता है। और जब ये घर, हर घर स्वर्ग बनता है, ये धरा स्वर्ग बन जाती है, जिसके लिए परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। ये कितना ना मेरा भाग्य है, हम परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं, योगदान देते हैं, इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाते हैं।
भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जब परम पिता परमात्मा बाबा मेरे साथ है तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। थैंक यू बाबा। आप सभी का भी दिल से धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। आज हमें स्वयं का परिचय मिला, अपने आत्मा के माता पिता का परिचय मिला। आज से बैटरी को चार्ज करते रहना है। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस। शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, पूरे शरीर में प्रवाहित करना। यहाँ थोड़ा फेयर एंड लवली लगाना, रोज फेस पे लगाएंगे। कल से स्वयं को भी लगाना, शरीर के साथ साथ सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। लास्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात बताकर वाइंड अप करूंगी। आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कितने डॉक्टरेट मिले थे? गूगल सर्च करना, 47। कितने? 47। और इसका राज उन्होंने कहा, हर दिन रात को सोने से पहले सुबह उठते वो 5 एफर्मेशंस लेते थे। हम सभी वो एफर्मेशंस लेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सभी बोलेंगे। I am the winner. I can do it. Today is my day. God is with me. ये तो सभी बच्चों को करा सकते हैं। कुछ भी नहीं किया तो रोज रात को बच्चे ये तो कर सकते हैं। अपने खुद के बच्चे, स्कूल कॉलेज में जो भी बच्चे हैं, तो ये इतना भी वो हर रोज करेंगे ना, उतना वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए वो साइलेंस में चले जाते हैं। और वो एनर्जी, वो भी सेशन सुना, 2 बातें। एक परमात्मा का प्रतीक है ना, तो परमात्मा को हमें याद करना है। और इनको याद करने से क्या होगा पता है क्या? जब ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे, शांति, खुशी, प्यार, तो हम क्या बन जाएंगे? जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नायर से MBBS किया, फिर मैंने टाटा हॉस्पिटल से फेलोशिप। तो लक्ष्य क्या था? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते तो क्या बनना होता है? टीचर, है ना। जैसे आप बीएड कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या बनेंगे? टीचर। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। तो आप जहाँ बैठे हैं ये भी स्कूल है, यहाँ पढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं निराकार भगवान। उसको मुख नहीं, तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। तो हम क्या बनते हैं? नर तू ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, और नारी तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। तो हम मैडम को, मदाया मैडम को लक्ष्मी नारायण की प्रेम गिफ्ट कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। और गाई मैडम के लिए शिव बाबा गिफ्ट कर रहे हैं। तो आप सभी यहाँ आए, बहुत प्यार से सुना। 2 मिनट दोनों मैडम को 1-1 मिनट बोलने के लिए देते हैं, है ना। थोड़ा सा शुभेच्छा देंगे और फिर यहाँ पे जो नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग, है ना, उसका लाइट एंड साउंड शो बनाया हुआ है। 3 मिनट का ही है, उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे। बैठे आप भी बैठे। सर्वांना माझा नमस्कार। आता डॉक्टर शुभदा नील मॅडम यांच्याशी आपल्याला इथे सहवासात राहायला मिळालं हीच खूप योगाची गोष्ट आहे।
खूप आपला आजचा दिवस चांगला आहे, कारण एक सकारात्मक ऊर्जा मिळते अशा वातावरणात आपण आलो. आपलं चेकअप करण्यासाठी आपण आलो, पण त्याच्या आधी मॅडमने आपल्याला एक खूप स्फुरण मिळेल, प्रेरणा मिळेल, आपला लाईफस्टाईल कशी असायला पाहिजे. आणि आपण खरंच ही जीवनशैली जर स्वीकारली, ॲक्सेप्ट केली, तर आपल्याला होणारे आजार बरे तर होऊ शकतात, पण आपण मनाने किती चांगले राहू शकतो. आणि हेच फार महत्वाचं आहे. आपण फक्त वरचं शरीर बघतो, पण आपल्या आत्म्याकडे किंवा ह्याच्याकडे लक्ष देत नाही, किंवा या एवढा खोलवर विचारच केला नाही. आणि आज आपल्याला डॉक्टर शुभदा नील मॅडमनी खूप चांगल्या पद्धतीने, अगदी सोप्या पद्धतीने समजावून दिलंय. कारण बऱ्याचदा पुस्तकं वाचून सगळ्या गोष्टी लक्षात येत नाही, पण मॅडमनी आपल्याला अगदी जवळून अनुभूती दिली. आणि नक्कीच मॅडम, माझे विद्यार्थी, स्टाफ, सगळे 5 डिपार्टमेंटचे स्टाफ मेंबर आहेत, सगळ्यांना या सेशनमधून एक चांगली माहिती मिळाली आणि आपल्या जीवनाला खरंच एक नक्की निश्चित दिशा मिळाली. आणि आपण डाएट सुद्धा अशा पद्धतीचा फॉलो केला तर आपल्याला बऱ्याच आजारांपासून बचाव होईल आणि आपले चांगलं हेल्थी लाईफ सुरू होईल असं मला वाटतं. नक्कीच मॅडम, मी सर्वांच्या वतीनं प्रॉमिस देते की आम्ही तुमची डाएट करण्याची पद्धत आजपासून सुरू करू. म्हणजे मी तर आज स्वतः निर्णय घेतलेला आहे की अशा पद्धतीचे सलाड असतील किंवा फ्रुट्स असतील, स्प्राउट, हे सेवन केलं तर खरंच ह्या ऑइली स्पायसी सगळ्या गोष्टींपासून आपण लांब राहायला पाहिजे. आणि आत्ताच्या ह्या तर जीवनशैलीमध्ये खूप गरज आहे आपलं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी. तर नक्कीच मॅडम, मी प्रॉमिस करते आज तुमचं डाएट मी फॉलो करणार आहे. आणि खूप आम्हाला चांगली माहिती मिळाली, इथे येऊन एक ऊर्जा मिळाली, त्याबद्दल मी थँक्यू. सगळ्यात पहिल्यांदा विस्फुते कॉलेजच्या माध्यमातून आम्ही सर्वजण आज मॅडम इथे आलो, पण त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आमच्या सर्वांच्या वतीने शुभदा नील मॅडमचे खरोखर मनपूर्वक आभार. महानगर गॅस लिमिटेडच्या ह्या प्रकल्पाअंतर्गत का असेल, पण मॅडमनी खरोखर म्हणजे नेहमीच मॅडमनी 2017 पासून सातत्याने मॅडमच्या संपर्कात आहे, असते, आमचं येणं असतं. पर्सनली मला काही कुठलाही इश्यू असेल तरी मी मॅडमच्या इकडेच ट्रीटमेंटसाठी येते. त्याच्यामुळे एक वेगळीच पॉझिटिव्हिटी इथून आम्ही नेहमी घेऊन जात असतो. असे वेगवेगळे प्रकल्प नेहमीच नील हॉस्पिटलच्या माध्यमातून होत असतात. दरवर्षी विद्यार्थी याचा अनुभव घेत असतात, त्याच्यानंतर याचा फायदाही विद्यार्थ्यांना चांगला होतो. आज जे काही विद्यार्थी इथे आलेत, अजून काही स्टाफ आणि विद्यार्थी या 1-2 दिवसात इथे येऊन जातील, त्यांना निश्चितच मॅडम ह्या आपल्या प्रकल्पामुळे फायदा होणार आहे. आणि त्याबद्दल मी विस्फुते कॉलेजच्या माध्यमातून आपल्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करते. आणि खरोखरच 2017ला मी ज्यावेळेला इथे आले होते, प्रज्ञा मॅडम इथे होत्या, पहिल्यांदा इथे आले त्यावेळेला मला मॅडमनी ही मोठी म्हणजे जे लक्ष्मीनारायणाची फ्रेम आहे ती दिली होती. आणि अगदी आता दिवाळीच्याच वेळेची गोष्ट आहे मॅडम, ती पूर्वी अशी प्लास्टिक माउंटेड हे होती, तर ती थोडीशी डॅमेज झाल्यामुळे मी ती काढून आता तो फोटोज आहे आणि त्याच्यावर 2018-19 कॅलेंडरही पाठीमागे होतं, ती मी फ्रेम करून अगदी दिवाळीच्या वेळेला ती फ्रेम करून परत पुन्हा तशीच देवाऱ्यात ठेवली. खरोखर म्हणजे त्या वेळेपासून एक वेगळ्या प्रकारची पॉझिटिव्हिटी असेल किंवा मेडिटेशन हे ते मी तेव्हापासून करायला सुरुवात केली. खूप असं नाही, कारण आपण जितका वेळ देऊ तितकंच आपल्याला ते रिटर्न्स मिळणार आहेत. जितका आपण वेळ, मॅडमनी जसं सांगितलं लाईफस्टाईल आहे, पण नुसतं मॅडमनी सांगितलेला उपयोग नाही, ते आपल्याला फॉलो करता आलं पाहिजे, आपल्याकडनं फॉलो केलं गेलं पाहिजे. आम्हाला प्रॉब्लेम तोच होऊन जातो की आमच्यात कन्सिस्टन्सी राहत नाही. आज सांगितल्यानंतर आपण 1 दिवस 2 दिवस तो विचार पुढे नेतो, पण परत सातत्य त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि हे सातत्य जर आलं तर निश्चितच आपल्याला जे काही रिझल्ट आहेत ते मिळू शकतील. मॅडमनी सुरुवातीपासूनच अतिशय सुंदर आणि महत्वाची माहिती दिलेली आहे महिलांच्या बाबतीत. ब्रेस्ट कॅन्सर असेल किंवा सर्वायकल कॅन्सरच्या संदर्भात असेल, निश्चितच मॅडम या सगळ्याचा फायदा आम्हाला होईलच. आणि वॅक्सिनच्या बाबतीतही असेल, ते खूप अतिशय चांगलं असं मॅडमनी प्रबोधन इथे केलेलं आहे. जसं मॅडमनी सांगितलं की आपण प्रत्येक जण हे घरी गेल्यानंतर आपण आज कॉलेजमध्ये काय केलं, आज कॉलेजमध्ये कोणी कुठला ड्रेस घातला होता, टिफिन काय आणला होता,
त्यापेक्षा आज आपण ही गोष्ट शिकलो, हे जाऊन 10 नाही इथं म्हणजे आपण 20 जणींना जरी सांगितलं तरी ते कमीच आहे. जास्तीत जास्त ह्याचा जेवढा अवेअरनेस मॅडमच्या माध्यमातून होतोय तितका आपल्यासारख्या अशा अनेक महाविद्यालय शाळा असतील त्याच्यातून करण्यात आला तर निश्चितच हे समाजाच्या दृष्टिकोनातून खूप हितकारक असेल. दुसरा विषय मॅडमनी जो सांगितला तो मुलांच्या संदर्भात खोटावून कोणी मॅडम आलेल्या आहेत. निश्चितच मॅडम सरांच्या संदर्भातही आम्ही सरांशी बोलणं करून घेतो. पण खरोखरच आपल्या शाळेतलीच मुलं नाही, आपल्या घरातली मुलं असतील, विद्यार्थी असतील किंवा आपल्या विद्यार्थिनी येतात त्यांच्या माध्यमातून त्या मुलांपर्यंत ह्या गोष्टी जर पोहोचल्या तर खरोखरच म्हणजे जे समाज प्रबोधन आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. आणि डॉक्टर नील मॅडमच्या माध्यमातून ते सातत्याने होत असतं. त्याबद्दल खरोखरच मॅडम थँक्यू सो मच तुम्हाला. धन्यवाद. तर विस्पुते सर आणि संगीता विस्पुते मॅडमसाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या. कारण त्यांनी तुम्हाला सगळ्यांना इथे पाठवलं आणि तेव्हाही त्यांना फोन केला किंवा तिथे पण काही प्रोग्राम्स ठेवायचे असतील तर ते नेहमीच ठेवत असतात. तर 1 मिनिटं फक्त हे अनाउन्समेंट करायचं राहिलेलं तर ते अनाउन्समेंट करून घेते. जसं आता हे आपण प्रबोधन केलं तसंच गर्भसंस्कारचे आपण इथे प्रोग्राम्स घेतो जे मी मगाशी सांगितले. तर ह्याच्यासाठी सगळेजण इथे येऊन जरी नाही शकले त्याचं डिवाइन गर्भसंस्कार YouTube चॅनल बनवलेलं आहे. आजचा पण व्हिडिओ 1-2 दिवसात त्याच्यावर आम्ही अपलोड करू. तर त्याच्यावर वेगवेगळे जे प्रेग्नन्सीसाठी लेक्चर्स आहेत, कोविडमध्ये आम्ही आता ऑनलाईन सुरू केलेलं आणि 50,000 याचे सबस्क्रायबर्स आहेत. तर त्यामुळे तेवढ्या त्या लोकांपर्यंत ते पोहोचतं. लाईव्ह सेशन्स पण घेत असतो. आजकाल सगळे एज्युकेशन आणि जॉब ह्याला सगळ्याला प्रायोरिटी देतात. प्रेग्नन्सी एज ऍडव्हान्स होत आहे, प्रेग्नन्सी राहायला इश्यू होत आहे, IVF लागतात. तर आपल्या इथे नील हॉस्पिटलकडून आपण महिन्यातनं 2दा फर्स्ट आणि थर्ड वेनसडेला फ्री IVF OPD घेतो. IVF कन्सल्टंट इथे येतात. 2:30 वाजता ती OPD असते आणि त्याचे जे काही म्हणजे फक्त 1-2 गोष्टींसाठी आपल्याला कुर्ल्याला जावं लागतं कारण ती लॅब तिथे आहे. तर ह्याच्याबद्दल पण तुम्ही सगळ्यांपर्यंत माहिती करा, पोचवा. दुसरं आपण सगळ्यांसाठी इथे योगा घेतो, फ्री असतं. दर सॅटर्डेला 5 ते 6 इथे योगा घेतला जातो. आणि तिसरी गोष्ट की आपण इथे गर्भसंस्कारचे जे वर्कशॉप घेतो तर आता या 22 तारखेला दर महिन्याला 1 संडे मी त्यांच्यासाठी देते. 4 तास वर्कशॉप घेतो. सगळं हे फ्री असतं. 9 ते 11 गर्भसंस्कार आणि 11 ते 1 मेडिटेशन. तर आता येणाऱ्या रविवारी तुम्हाला पण कोणाला 11 ते 1 यायला जमलं तर तुम्ही येऊ शकता. म्हणजे थोडं अजून डिटेलमध्ये मेडिटेशनची माहिती मिळू शकते किंवा तुम्हाला तिथे जरी येऊन तुमचं ग्रुपचं मेडिटेशन करायचं असेल, आपला 3 डेजचा मेडिटेशन कोर्स असतो. जसं आज पण आम्ही इथे ठेवलाय. जे कोणी येतील 1 तासासाठी 4 ते 5 ठेवलेले. तुमच्यापैकी कुणाला 4 वाजता संपलं आणि येताना येऊन जायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता. किंवा तुम्ही मला कोणीही फोन करून सांगितलं की तिकडे तुम्हाला रोज एक अर्धा पाऊण तास असं 3 दिवस द्यायचा येतात तर तिथे पण येऊन आपण मेडिटेशन कोर्स घेऊ शकतो. आणि हे सगळे माझे व्हिडिओज जे आहेत ते YouTubeवर अपलोड केलेले असतात. आणि हे डाएटचं तुम्ही जाताना हा चार्ट घेऊन जाऊ शकता. रोज रात्री आता थोडंसं लेट होतं पण अदरवाईज दस तो बस हमें हे लक्षात ठेवायचं आहे. 11 वाजेपर्यंत झोपल्यानंतर पण सकाळी 4-4:30ला उठतो. तो ब्रह्ममुहूर्त असतो. उठल्यावर सगळ्यात पहिल्यांदा ध्यान, नंतर मग योगासन, प्राणायाम हे केलं जातं आणि पॉवर योगा किंवा एक्सरसाइज ते करणं गरजेचं आहे शरीरासाठी. मग मुरली क्लास असतो जे मेडिटेशन, जे परमात्म्याचे महावाक्य, तर ते ऑनलाईन पण मी घेते. 7:30 ते 8 असतात. तर तुम्ही ऑनलाईन पण जॉईन करू शकता. तर हे तुम्ही जाताना घेऊन जाऊ शकता. आता मी जी माहिती दिली आत्मा परमात्मा हे शॉर्ट आपल्या पर्समध्ये आपण ठेवू शकतो. कॅन्सरची जी माहिती दिली तर त्याचे डिटेल, सर्वायकल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, मेडिटेशन हे पत्रक पण तिथे ठेवलेलं आहे. तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. ही जी टेस्ट आहे त्याच्याबद्दलची माहिती ह्याच्यात लिहिलेली आहे. आणि हे जे कॅन्सर बद्दलचं हे असं पत्रक पण पाहिजे तर मी पाठवून देईन. मग तिकडे तुम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये लावलं तर मुलं वॅक्सिन बद्दल, ब्रेस्ट कॅन्सर बद्दल ते वाचू शकतात. तर मग मी हे असं पण तुम्हाला पाठवून देईन. तर तुम्ही सगळेजण आला, खूप छान वाटलं. असेच येत राहा, आपलंच घर आहे. आणि 2-3 मिनिटाचा लाईट अँड साऊंड शो बघू. त्याच्याबद्दल एक ग्रुप फोटो घेऊयात. म्हणजे मग मॅडमला पण पाठवतात. खूप छान गाणं आहे. सगळ्यांनी त्याचा पण आनंद घ्या.